बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि महिला आरक्षण के साथ महिलाओं को उनका हक दिया जा रहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि आज जो लोग इसका विरोध करेंगे उन्हें नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उन्हें इसका क्रेडिट नहीं चाहिए और वो क्रेडिट का ब्लैंक चेक विपक्ष को देने की तैयारी में है। लेकिन जिस तरह से पिछले 3 दशक से कोई ना कोई बहाना बनाकर महिला आरक्षण को लटकाया गया है, अब इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने सबसे अपील की कि एक साथ मिलकर महिला आरक्षण को पास किया जाना चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। पीएम ने कहा कि 2024 में जो कर नहीं पाए वो अब 2029 में उसे लागू किया जाए। अब 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है। अगर हम 29 में भी नहीं करते तो ये स्थिति क्या बनेगी हम कल्पना कर सकते हैं। फिर हम देश की माताओं बहनों को ये विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में प्रयास सच्चे अर्थ से कर सकते थे। और इसलिए समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने परिसीमन पर भी भरोसा दिया है और कहा है कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है। साथ ही संसद के विशेष सत्र में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। गोगोई ने संविधान संशोधन विधेयक को महिलाओं, जाति, जनगणना, संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि महिला आरक्षण पर राजनीतिक रोटियां मत सेकिए। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, पर कृपया महिला आरक्षण को आप सरल करिए ताकि महिला आरक्षण जिस समय कानून पारित हो उसी समय लागू हो जाए और 500 जो हमारे 543 है लोकसभा की जो वर्तमान जो हमारी ताकत है उस पर लागू हो जाए, उसको परिसीमन के साथ मत जोड़े। तो महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन पिछड़े और मुसलमानों को आरक्षण दिए बिना इसका कोई मतलब नहीं है। अखिलेश ने परिसीमन पर साफियोग नहीं बरतने के लिए सरकार पर निशाना साधा है। जहां महिलाओं के पक्ष में है उनके आरक्षण के, वहीं हमारा सवाल ये भी है कि जल्दीबाजी क्यों है। आखिरकार महिला आरक्षण के नाम पर जल्दीबाजी क्यों है भाजपा के अंदर। सच तो यह है कि भाजपा जनगणना को टालना चाहती है और जनगणना को टालने का मतलब है कि जाति जनगणना को टालना चाहते हैं। और जाति जनगणना इसलिए टालना चाहते हैं क्योंकि वो आरक्षण का सवाल उठेगा। जो भाजपा उनके संगी साथी कभी भी देना नहीं चाहते हैं आरक्षण।